हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स वेन्यू पे। बेटे, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसका नाम है डिबेंचर्स। क्लास 12th के लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं वो इन कंपैरिजन टू शेयर कैपिटल थोड़े इजी हैं। और आज हम उसकी थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। जिस बच्चे ने पिछली 2 क्लासेस अटेंड नहीं की हैं डिवेंचर की, प्लीज वो 2 क्लासेस जरूर अटेंड करें क्योंकि आज का जो लेक्चर है उसके अंदर पीछे की दोनों क्लासेस के क्वेश्चन भी इंक्लूड है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आज एक नया टॉपिक है प्लस जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ लिया वो भी है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटे जैसा क्वेश्चन आज हम करेंगे ऐसा क्वेश्चन 6 मार्क्स की वेटेज में जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो 6 मार्क्स आपको पता है बहुत अच्छी वेटेज होती है, हाईएस्ट मार्क्स 6 ही हैं हमारे पेपर में। तो चलिए आज हम करते हैं इंटरेस्ट का पेमेंट किस तरीके से किया जाएगा डिबेंचर्स के लिए। ठीक है, चलिए पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं यहाँ पर। पहली बात, अगर मैं बात करूं आपसे इंटरेस्ट की तो बेटे सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपका एक कंपलसरी पेमेंट है। पहली बात कंपलसरी है। इंटरेस्ट पे करना ऑप्शन नहीं होता कि कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो कंपनी देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। इंटरेस्ट पे करना कंपनी के लिए एक कंपल्शन है, ठीक, कंपलसरी एक्सपेंस है। दूसरी बात, इंटरेस्ट जब भी पे होगा कंपनी की फेस वैल्यू पर पे होगा। जो डिवेंचर होगा डिवेंचर की फेस वैल्यू पर पे होता है हमेशा इंटरेस्ट। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 रुपीज का डिवेंचर 90 रुपीज में इशू करा तो बेटे हम जो इंटरेस्ट देंगे वो 100 रुपीज के फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरेस्ट की जो रेट होती है वो डिवेंचर के आगे प्रीफिक्स होती है। प्रीफिक्स आप समझते हैं ना, नेम के आगे जो लिखा होता है दैट इज प्रीफिक्स। क्लियर। जैसे मैं सपोज करिए मेरा नाम सुमित ग्रोवर है तो अगर मैं आगे लगा दूं मिस्टर सुमित ग्रोवर तो मिस्टर क्या लगा दिया मैंने, प्रीफिक्स लगा दिया। तो जो हम स्टार्टिंग में लगाते हैं उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो ये हमारा 8%, 10% इस तरीके से ये हमारा इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। अब बात आती है कि इंटरेस्ट पे करने की जर्नल एंट्री क्या है। बेटे एक बात सोचकर देखो, आप क्लास 11th से किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है या नहीं की, उसे एक बात जरूर समझ में आती होगी और ये बात याद भी होगी उसे। 11th क्लास से कहा जाता है कि बेटे रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स, जिसमें हम बोलते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो जब एक कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है तो बेटे इंटरेस्ट उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है। और जब इंटरेस्ट उसके लिए एक एक्सपेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो जितना भी इंटरेस्ट है, अभी मैं बताऊंगा अभी कि इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, जितना भी इंटरेस्ट है हम इंटरेस्ट को कर देंगे डेबिट। और बेटे ये इंटरेस्ट हम किसको दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं डिबेंचर होल्डर्स को। तो इसके अंदर हमेशा 2 एंट्री बनती है। पहले हम इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। उसके बाद हम डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हैं। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल्कुल ऐसे मानकर चलिए कि अगर मुझे अपने इंप्लॉई मोहन को सैलरी देनी है तो मैं सीधा ये एंट्री नहीं बनाऊंगा कि सैलरी डेबिट टू बैंक। मैं पहले सैलरी को मोहन के नाम में ड्यू करूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहन, और फिर सेकेंड एंट्री में मैं मोहन को चेक दे दूंगा तो मोहन डेबिट टू बैंक। क्लियर। तो इसका मतलब इंटरेस्ट जब भी आप पे करेंगे तो पहले ड्यू करेंगे उसके बाद इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। क्लियर। तो 2 बातें होती हैं, इंटरेस्ट पहले आप ड्यू करते हैं उसके बाद आप इंटरेस्ट पे करते हैं। चलिए अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। चलिए देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और बेटे ऐसा सही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 मार्क की वेटेज का आ सकता है। अब मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस बच्चे ने भी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है मेरी अगेन आपसे रिक्वेस्ट कि आप उस क्लास को जरूर देखिए। क्योंकि बेटे एक बात समझो, हम यहाँ पर बात तो कर रहे हैं इंटरेस्ट पे करने की। अभी तक अगर किसी बच्चे को डिबेंचर इशू करने की एंट्री नहीं आती तो उसे मैं इंटरेस्ट की एंट्री सिखाकर भी क्या कर लूंगा। ठीक है, तो बेटे थोड़ा सा आप इस बात को समझें कि अगर आप करें तो पूरा करें,
ठीक, तो आपका एटलीस्ट कम से कम 10 नंबर का एक चैप्टर बहुत आराम से हो जाएगा। डिवेंचर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो अब बिल्कुल बेटे लास्ट समय आ चुका है, और लास्ट टाइम पर जब आप पढ़ने बैठते हैं तो मेरे हिसाब से आपको सॉलिड चीज कर लेनी चाहिए कि हाँ भाई हमारी एटलीस्ट ये बिल्कुल ठीक हो जाए। तो ये लेक्चर आप सारे के सारे देखो, बार बार इन्हें देखो और अच्छे तरीके से अपने पास नोट कर लो, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं बेटे। एग्जाम में भी ऐसा ही है, क्वेश्चन आएगा, हम उसे रीड करेंगे। और बेटे कायदे में हमें क्वेश्चन की समरी बनाने के लिए चाहिए थोड़ी सी अपने पास कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्या कहता है, 1 अप्रैल 2019 को एक्स लिमिटेड इशू कर रही है 10,000 डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। करेक्ट, तो यानी कि जो फेस वैल्यू है वो एक डिवेंचर की 100 है। तो आप कह सकते हैं कि जो फेस वैल्यू हो गई, जो टोटल फेस वैल्यू हो गई 10,000 इंटू 100 अगर हम करें तो हमारे डिवेंचर्स की फेस वैल्यू हो गई 10 लाख रुपीज। करेक्ट, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, और हमने इशू करे हैं 10% की डिस्काउंट पर। दैट मीन्स बेटे अगर 10 लाख का 10% हम काउंट करें तो हो गया 1 लाख। 1 लाख हमने माइनस कर दिया तो हमने इशू कितने में करा होगा, हमने इशू करा होगा 9 लाख में। और जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट हो गई है 1 लाख रुपीज। करेक्ट, डिस्काउंट आ गई हमारी 1 लाख रुपीज। आगे चलते हैं, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। बेटे रिडीमेबल मतलब रीपे कर रहे हो, आप वापस कर रहे हो पैसे, एट 10% प्रीमियम, यानी कि 5 साल बाद जब आप पैसे वापस करोगे, उसको आपको याद होगा मैंने बोला था आरपी। आरपी मतलब रिडम्पशन प्राइस। रिडम्पशन प्राइस मतलब आप 10% पैसे ज्यादा वापस करोगे। बेटे जब ज्यादा पैसे वापस करोगे तो इसका मतलब 10 लाख है, 10 लाख का 10% 1 लाख, तो इन फ्यूचर आप 11 लाख रुपीज क्या करोगे, आप 11 लाख रुपीज वापस करोगे। करेक्ट, यहां तक की बात समझ में आती है। तो हमने फेस वैल्यू लिखा, इशू प्राइस, डिस्काउंट, रिडम्पशन प्राइस। बेटे फेस वैल्यू और रिडम्पशन प्राइस को हम आपस में कंपेयर करते हैं, और दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है, भाई मेरी 10 लाख की चीज है, डिबेंचर के 10 लाख के बदले मैं फ्यूचर में कितने वापस करने जाऊंगा अपने डिबेंचर होल्डर को, 11 लाख। तो मुझे फ्यूचर में लॉस हो रहा है, जिसे हम नाम दे रहे थे FL, फ्यूचर लॉस। फ्यूचर में मुझे लॉस हो रहा है 1 लाख रुपीज का। क्लियर, यहां तक की बात समझ में आती है। अच्छा, ये सारा काम, ये जो मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटे, ये मैंने आपको लेक्चर 1 में ही सिखा दिया है। ये सीखना मस्ट है, अदरवाइज आपकी स्टार्टिंग की एंट्रीज ही गलत हो जाएंगी, तो खाली इंटरेस्ट की एंट्री ठीक करके क्या फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब आगे चलते हैं। तो यहां तक का जो क्वेश्चन है, यहां से यहां तक का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने लेक्चर 1 में पढ़ लिया था। अब आगे क्या कहता है, कंपनी पेज इंटरेस्ट हाफ ईयरली ऑन 30th सितंबर एंड मार्च 31st एवरी ईयर, यानी कि कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करती है। क्लियर, अब बेटे एक बात बताओ, अगर हम बात करें यहां पर इंटरेस्ट की, कि कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, तो बेटे ये बताओ हमारे डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 लाख। मैंने अभी अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था, ये देखिए क्या लिखा है यहां, इट विल बी पेड बाय द कंपनी ऑलवेज ऑन दी फेस वैल्यू। जो इंटरेस्ट है वो हम हमेशा किस पर देते हैं, फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू है 10 लाख, 10 लाख का 10%, दैट मीन्स 1 लाख रुपीज। इंटरेस्ट हो गया 1 लाख पूरे साल का। क्लियर, पूरे ईयर का इंटरेस्ट 1 लाख रुपए बैठा, और आप दे रहे हैं साल में 2 बार। मतलब मैं ये नहीं कह रहा 1-1 लाख 2 बार दे रहे हैं, नहीं, 1 लाख को ही 2 बार दे रहे हैं, 6/12 करके। ठीक है, 6 महीने बाद दे रहे हैं। तो अगर पूरे साल के 1 लाख रुपए देने हैं तो 6 महीने कितने देंगे आप, 50,000 रुपीज। तो कुल मिलाकर हम 2 बार इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, और यहां तक का काम आपके सामने। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने सवाल उठता है कि हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाएं। ठीक है, अब तक का जितना भी काम हमने सीख लिया है वो सारा का सारा आज के इस क्वेश्चन के अंदर आएगा। चलिए अब आप देखिएगा बेटे, फर्स्ट एंट्री में सबसे पहले हमने जब डिबेंचर इशू करा था, हमारे पास पैसे आए होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट,
अब देखिए मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है ना पहले से। टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब आप देखिए आपने इशू कितने में किया था, आपने इशू किया था 9 लाख रुपीज में, तो आपने 9 लाख रुपीज रिसीव करा लिए। क्लियर। नरेशन बन जाएगी बीइंग डिवेंचर्स इशू, बीइंग डिवेंचर्स इशू। क्लियर। दूसरी एंट्री बेटे, अब जो हमारे पास ये 9 लाख रुपीज आए हैं, हमने इन 9 लाख रुपीज को ट्रांसफर करा। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। ठीक। और इशू करते हुए डिस्काउंट था, ये देखिए यहां पर क्या था, डिस्काउंट था। तो बेटे डिस्काउंट हमारा एक लॉस है और हम डिस्काउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। बेटे अब तक जो ये काम चल रहा है ये एज इट इज, जिन बच्चों ने लेक्चर 1 देखा है उन्हें मालूम है कि ये काम एज इट इज जो है मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया। ठीक है। ये होता है जब हम डिबेंचर को लमसम में इशू करते हैं। लमसम मतलब एक साथ लाओ भैया डिबेंचर ले लो और पैसे दे दो। तो हमें 9 लाख रुपीज मिल चुके, इन 9 लाख रुपीज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या करा, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को कर दिया डेबिट, डिस्काउंट को भी कर दिया डेबिट, और टू कर देंगे हम टू 10% डिवेंचर्स, 10 लाख रुपीज। क्लियर। अब बेटे एक और बात, सर ये आपने एक लाइन का स्पेस क्यों छोड़ा है। तो बेटे जिन बच्चों ने लेक्चर 1 अटेंड करा था उनको मालूम है, और जिनको नहीं पता वो भी सुन लीजिए। ये जो फ्यूचर का लॉस है, ये जो फ्यूचर का लॉस है, हमें पता है कि इन फ्यूचर हमें 10 लाख की जगह 11 लाख देने पड़ेंगे। तो हम आज ही इनको क्या कर लेते हैं, यहां पर रोक कर चलते हैं। ठीक इसी नुकसान को हम आज ही अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लियर। तो इसे हम बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। फ्यूचर में हमें 1 लाख का नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान किसकी वजह से हो रहा है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की वजह से। ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की वजह से हमें ये नुकसान हो रहा है। अब देखो एक बात समझना अच्छे से, पहले मैंने ये दोनों एंट्री बनाई, ये एंट्री इसके साथ बनाई, ये दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है। कि 9 लाख रुपीज आए और मैंने 9 लाख रुपीज डिस्काउंट के साथ 10 लाख पूरे कर दिए। और ये जो लॉस है, इस लॉस वाली एंट्री को मैंने बीच में इंसर्ट कर दिया, एक बार डेबिट में दिखा दिया और एक बार क्रेडिट में दिखा दिया। क्लियर। तो मैंने ऐसे करा, पहले जो हमारे पास अमाउंट आई थी उसको हमने ट्रांसफर करा, और अगर फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो उसे भी लॉस को बीच में इंसर्ट कर दिया और नरेशन बना दी बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो ये बेटे हमने कायदे में तो लेक्चर 1 वाला ही काम करा है। और जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा था कि हमने 1 अप्रैल को इशू करें, तो बेटे आप यहां पर डेट डाल दीजिएगा अप्रैल 1 2019। ऐसे यहां पर भी अप्रैल 1 2019। क्लियर। पहले बताइए यहां तक की बात समझ में आती है। अब हम आगे क्या करेंगे, बेटे अप्रैल हो गया खत्म, आगे चले मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हम आ गए सितंबर पे, और आपको पता है वो साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो सितंबर में क्या देगा, इंटरेस्ट पे करेगा। तो हमने यहां लिखा सितंबर 30 इंटरेस्ट पे करेगा। और अभी अभी मैंने आपको इंटरेस्ट पे करने की एंट्री बताई है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स।
करेक्ट। और अभी भी मैंने आपको बताया कि बेटे अगर फुल ईयर का इंटरेस्ट 1,00,000 रुपीज है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो गया? 50,000 रुपीज। इसे बोलते हैं बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है। फिर आगे सितंबर 30 को ही आपने ये अमाउंट पे कर दी होगी, किसको? डिबेंचर हो, भाई ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट है तो डिबेंचर होल्डर को ही देंगे। तो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 50,000 रुपीज बीइंग इंटरेस्ट पेड। क्लियर? आगे चलते हैं। अब ईयर एंड हो गया March 31। बेटे इंटरेस्ट की एंट्री दोबारा से रिपीट होगी क्योंकि 6 मंथ ओवर हो गए, और 6 मंथ ओवर होने के बाद हम दोबारा से इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, करेक्ट? 50,000 फिर से वही नरेशन, इंटरेस्ट ड्यू। उसके बाद March 31 को हम दोबारा से डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे। तो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। ठीक, वही सेम एंट्री रिपीट हो गई क्योंकि दोनों बार हमने इंटरेस्ट 50,000 का पे करा, बीइंग इंटरेस्ट पेड। अब मेरे बेटे ध्यान से सुनना बात, बेटा बेटी जो भी सुन रहे हैं सब बिल्कुल ध्यान से। बीइंग इंटरेस्ट पेड। अब हो गया हमारा ईयर एंड। ईयर एंड पे हमने इंटरेस्ट भी दे दिया। मेरे भाई बिल्कुल अच्छे से समझना मेरी बात को। मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि अगर हमें कहीं भी लॉस होता है, लॉस हमें दो जगह होता है, या तो हम डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू करें तो डिस्काउंट की वजह से लॉस होगा, या हम डिबेंचर का जो रिडम्पशन है वो ज्यादा पर करें, भाई 10 लाख के बदले 11 लाख वापस कर रहे हैं तो फ्यूचर में नुकसान होगा। बेटे जो भी लॉस होता है हमें उसे राइट ऑफ करना है, ये लेक्चर 2 में बताया मैंने आपको। तो चलिए March 31 को आप क्या करेंगे? लॉस को राइट ऑफ करेंगे, और लॉस को राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री होती है SPR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। और बेटे एक बात देखो, यहां पर हमें एक तो लॉस हो रहा है ये वाला, और एक डिस्काउंट, ये भी तो लॉस ही है। बेटे कुछ जगह कुछ बुक्स में आपको इन दोनों को मिक्स करके एक ही साथ लिख देगा कि लॉस हुआ है 2 लाख रुपीज का। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब हमें दो लॉस हुए, एक तो डिस्काउंट वाला और एक इन फ्यूचर जो आप प्रीमियम दे रहे थे एक्स्ट्रा वो वाला। तो हम दोनों को राइट ऑफ कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इशू, दोनों की अमाउंट है 1 लाख रुपीज। ठीक, अब बेटे आराम से मेरी बात सुनना। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो लॉस राइट ऑफ है उसकी पूरी डिटेल लेक्चर आपको वहां मिलेगा कि इसे राइट ऑफ करने के लिए पहले हम SPR का यूज करते हैं अगर मेरे पास होता है तो पहला नंबर किसको देते हैं? SPR को, अगर SPR है आपके पास तो। ठीक, अब हमारे क्वेश्चन में तो हमारे पास तो कहीं SPR है ही नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम जब है ही नहीं तो वहां से तो हम कुछ ले ही नहीं पाएंगे, और पूरा का पूरा 2 लाख रुपीज हम कहां से राइट ऑफ करेंगे? P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और नरेशन बना देंगे बीइंग लॉस और डिस्काउंट राइट ऑफ। क्लियर? अच्छा, कई बार ना बच्चे पूछते हैं कि सर नरेशंस बनाना जरूरी है, तो बेटे मैं उनसे ये कहता हूं कि बेटे बनाने से एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते, लेकिन ना बनाने से कभी कभी नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो चाहे आप एक सेंटेंस
जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे आप वो लिख कर आए, लेकिन लिख दिया करें आप, अगर आपके पास सही अप्रोप्रिएट टाइम है तो। ठीक है, ये हमने लॉस भी राइट ऑफ कर दिया। अब 99% बच्चे यहां तक भी कर देते हैं क्वेश्चन, एक पॉइंट छोड़कर आ जाते हैं। बेटा एक बात बताओ, हमने जो इंटरेस्ट पे करा है वो भी तो एक एक्सपेंस है, तो हमें वो एक्सपेंस भी ट्रांसफर करना होता है P&L अकाउंट में। मैंने जानबूझ के उसकी एंट्री इस वाली एंट्री के साथ मिक्स नहीं करी, इसके साथ मिक्स नहीं करी, अलग से ही बनाइए। तो अलग से ही बना दो, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो देखिए बेटा ये बनी है हमारी एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जो भी हमने पूरे ईयर में इंटरेस्ट पे करा वो हमने उठाकर कहां पर ट्रांसफर कर दिया, P&L अकाउंट में। क्लियर है यहां तक की बात? बेटे ये हमारा कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसके अंदर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्रीज होती हैं, और बेटे ये 6 मार्क्स में आने के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। लेकिन आज जो मैंने क्वेश्चन कराया है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पीछे की 2 क्लासेस जरूर देखनी है, तभी आपको ये 6 मार्क का क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। और बेटे जो बच्चे नए हैं और उन्हें आगे भी उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज आप जरूर करिए, ताकि आगे भी जो आप लेक्चर में अपलोड करूं वो लेक्चर्स की जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें, ताकि एटलीस्ट आपका कोई काम आधे में ना छूटे, आपका कोई लेक्चर मिस ना हो। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक, थैंक